कि 5 जुलाई को रात को करीब 10 बजे दाहू चौक पे जो नंद डेयरी है, उनके जो संचालक हैं, उनके भाई जो कि मैनेजर भी वहाँ पे, वो कुछ कैश लेकर के जा रहे थे और धनिक चौक के पास जो है 10 बजे के करीब उस कैश को 4 हथियारबंद अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया। इस संदर्भ में जो है विभूतिपुर थाना कांड संख्या 239-23 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मामले को गंभीरता को देखते हुए इसमें जो है एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी उसके बाद से भी लगातार मैनुअल और तकनीकी इसमें अनुसंधान चल रहा था, जो भी साक्ष्य मिल रहे थे उसके आधार पे लगातार लीड्स पे हम लोग काम कर रहे थे। इसी क्रम में जो है कल संध्या 6:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि उस कांड में जिन लोगों का नाम लीड्स में आ रहा था, वो फिर से एक नई घटना कारित करने के लिए जो एसएच है, दलसिंह सराय का जो एसएच है जो कनेक्ट करता है विभूतिपुर को, उसमें वो एक्टिव है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों लोगों को जो है उनको गिरफ्तार किया गया मुस्तफापुर के पास से, और उनके पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली, 2 खोखा और सफ़ेद अपाचे मोटरसाइकिल जो कि घटना में कारित करने में यूज़ की गई थी, वो अपाचे मोटरसाइकिल, एक काला अपाचे मोटरसाइकिल उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया और एक ब्लू कलर का यामाहा R15 मोटरसाइकिल ये बरामद किया गया। तो घटना का जो ब्यौरा इसमें जो इस प्रकार है कि इसका जो मुख्य साजिशकर्ता और सूत्रधार है वो है आयुष कुमार और संजू बाबा, पेशर चंद्रदेव सिंह, बिशुनपुर, विभूतिपुर। चंद्रदेव सिंह आपको ज्ञात हो कि चंद्रदेव सिंह जो हैं वो नंद डेयरी में ड्राइवर का काम करते हैं। उनका पुत्र ये जो आयुष है, ये भी वहाँ पे कुछ वर्षों तक इसने भी काम किया था। करीब 2.5 महीने पहले इसने वहाँ काम करना छोड़ दिया था पैसे की किल्लत की वजह से। और चूंकि आयुष और इसमें जो एक गिरफ्तार अभियुक्त है राहुल उर्फ राधे, ये दोनों ही पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे। इनको पैसे की जरूरत थी। इनके द्वारा विभूतिपुर थाना क्षेत्र के और दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के अपराधियों से संपर्क किया गया और बताया गया कि ऐसा एक काम है जो करने पे हमें 4-5 लाख रुपए की जो है प्राप्ति हो सकती है। इसी को करने के लिए पहला अटेम्प्ट जो है वो लिया गया था 2 जुलाई, लेकिन उस वक्त जो इनकी सूचना के हिसाब से उससे पहले ही कैश मूवमेंट हो चुका था। इनका वो अटेम्प्ट फेल हो गया और अगला अटेम्प्ट 5 तारीख को इन्होंने लिया, जिसमें कि घटना को इन्होंने कारित कर दिया है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, वो मुख्य रूप से आयुष कुमार जो कि सूत्रधार है, इनके द्वारा ही सारी लाइनिंग की गई। और इसके बाद राहुल कुमार उर्फ राधे, जगदीश राय, पिता खबीर, इनके द्वारा घटना को कारित किया गया अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के। अमित कुमार उर्फ छोटू, ये भी लाइनर की भूमिका में थे। और बादल कुमार उर्फ बदला, पेशेंट प्रवीण राय समर्था, ये भी लाइनर की भूमिका में थे। इनके द्वारा लाइनिंग ऐसी की गई थी कि घटना स्थल से जो आपका कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे दलसिंह सराय, उस क्षेत्र में भी आगे जा करके इनकी लाइनिंग थी कि अगर किसी प्रकार से घटना फेल होती है तो बैकअप में आकर के ये घटना को अंजाम देकर ही रहेंगे। इसमें राहुल कुमार उर्फ राधे का कर्ज का हिसाब ये है कि इन्होंने महंगा मोबाइल लिया था, जिसके लिए कि सैमसंग कंपनी का लोन था। लोन ये चुका नहीं पा रहे थे और ना चुकने की वजह से इनका मोबाइल भी जो है उनके द्वारा वो ब्लॉक कर दिया गया। जो एक इसमें बाइक बरामद हुआ है यामाहा R15, तो जो 20,000 रुपये लूट की राशि जो करीब 1,60,000 के आसपास थी, उसमें से 20,000 रुपये जो राहुल कुमार उर्फ राधे को मिले थे, उसमें से उन्होंने जो है 13,000 रुपये अपनी किस्त चुकाने में दिए। इसका भी साक्ष्य जो है मोबाइल के माध्यम से और जो कंपनी है L&T फाइनेंस, उससे भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि एक जो लोकल पान दुकानदार हैं जो कि कैश को बैंक अकाउंट में डालना और बैंक अकाउंट से कैश में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसको जाके कैश दिया गया, उसने इनके बैंक अकाउंट में डाला और फिर ये यूपीआई के माध्यम से इन्होंने अपना 2 इंस्टॉलमेंट जो इनका बाधित चल रहा था, जिसकी वजह से बार-बार स्मारित किया जा रहा था, उसको चुकाया। तो कुल मिलाकर के अभी 4 गिरफ्तारियां हमने कर ली हैं। इसमें एक जो अन्य बाइक बरामद हुई है काला अपाचे मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसके जो धारक हैं जो इस कांड में मुख्य रूप से शामिल हुए थे घटना कारित करने में, वो अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त भी छापेमारी जारी है। बहुत जल्द हम बचे हुए अन्य लोगों की गिरफ्तारी कर लेंगे। तो अभी तक की जो हमारी बरामदगी है वो एक देसी कट्टा है, 2 गोली, 2 खोखा, सफेद अपाचे घटना में प्रयुक्त की गई, काला रंग का अपाचे जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, और एक ब्लू यामाहा R15 जो कि घटना में कारित की गई राशि से जिसका की भुगतान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसीड ऑफ क्राइम हम मानते हुए इसको भी जब्त करेंगे और माननीय न्यायालय से आदेश होगा उस प्रकार से ही आगे इसमें कार्रवाई। कुल इसमें जो है 9 लोग हैं, जिसमें कि 4 लोग घटना कारित करने में थे, चारों हथियारबंद थे, और बाकी जो 5 थे वो लाइनिंग का काम कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर तैनात थे। उसमें से कुछ का ये भी रोल था कि अगर किसी प्रकार से ये घटना फेल होती है तो आगे से वो आकर के इसमें हस्तक्षेप करते हुए घटना को पूर्ण करेंगे। तो कैश इसमें जो है चूंकि बताया गया 13 जो इनका सब में बटा है, चूंकि 9 लोग हैं, सब में कैश बटा है 1,60,000 रुपए में, किसी को 20,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, इस प्रकार से इन्होंने आपस में कैश को बांटा है।
तो उसमें एक तो ट्रांजैक्शन हमें मिला है 13,000 रुपए, जो साफ-साफ दर्शाता है कि जो उसको 20,000 रुपए प्राप्त हुए थे, तो 13,000 रुपए जो हैं वो उसने बाइक सेटलमेंट में लगाए हैं। तो बाइक को हमने जो है जब्त किया है, उसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। इसके अलावा 7,000 रुपए कुल कैश अभी तक हम इसमें बरामद कर पाए हैं। अन्य की गिरफ्तारी पे लगे हैं और बाकी कैश भी हम लोग बरामद करेंगे। आपराधिक इतिहास जो इसमें फरार चल रहे हैं उनका जो है वृहद आपराधिक इतिहास है। अभी उनका नाम का उल्लेख यहाँ करने से हो सकता है कि हमारा जो गिरफ्तारी वो बाधित हो जाएगा। लेकिन जो 2 अन्य इसमें जो मुख्य रूप से घटना कारित करने में गए थे, उनका वृहद आपराधिक इतिहास है। वो बहुत जल्द आपको पता चलेगा गिरफ्तारी के बाद।